मशीन इनपुट आउटपुट। अब यहाँ पर एक बात विशेष ध्यान रखिएगा सर, आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि कैसे होगा, वो मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले आप ये बात ध्यान से सुने कि मशीन इनपुट आउटपुट जो होता है वो दो प्रकार से चलता है। एक किस पर चलता है? अक्षरों पर चलता है, यानी कि लेटर्स पर चलता है, यानी कि वर्णों पर चलता है, लेटर्स पर चलता है, और संख्या पर चलता है। किस पर चलता है बच्चा? संख्या पर चलता है, ये इन दोनों पर चलता है। अब इन पर भी कैसे चलता है, ये बड़ी गौर फरमाने वाली बात है। तो लेटर्स के ऊपर कैसे काम करता है? तो लेटर्स के ऊपर वो कुछ तरीके से काम करता है बच्चा। कुछ तरीके का मतलब क्या हुआ? तो कुछ तरीके का मतलब हुआ कि जैसे कि वो इसमें बात करेगा आपसे, किस तरीके से बात करेगा, तो वो आपसे बात कर लेगा वर्णमाला में क्रम निर्धारण, समझ में आई? संख्या पर बात करेगा वो, क्रम पर, तो हम बोलेंगे वर्ण क्रम पर। किसकी बात करेंगे बच्चा? हम बात करेंगे वर्ण क्रम पर, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। किसकी बात करेंगे? अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अल्फाबेटिकल ऑर्डर के ऊपर चलेगा। अब अल्फाबेटिकल ऑर्डर भी कितने प्रकार से काम करता है बच्चा, मुझे बता पाएंगे आप लोग? दो प्रकार से। अल्फाबेटिकल ऑर्डर भी दो प्रकार से काम करता है, एक तो असेंडिंग ऑर्डर आरोही क्रम, एक डिसेंडिंग ऑर्डर अवरोही क्रम। बोलिए सर यस, ठीक है। अभी समझाता हूं मैं इसको। तो ये भी दो प्रकार से काम करता है बच्चा। एक काम करता है आपके आरोही क्रम में, आरोही क्रम में असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर, और एक होता है अवरोही क्रम में, अवरोही क्रम में इसको बोलते हैं आप लोग डिसेंडिंग ऑर्डर। क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे बच्चा लोग? बिल्कुल। तो आप देखें ये वर्ण क्रम पर अल्फाबेटिकल ऑर्डर पे काम करता है, आरोही क्रम में, अवरोही क्रम में। समझने की कोशिश करें हम थोड़ा सा। जैसे मैंने लिख दिया, आपसे यहाँ लिख दिया राम लिख दिया, मैंने यहाँ पर गोपाल लिख दिया, मैंने यहाँ पर जाहिदा लिख दिया, मैंने यहाँ पर नाम याद नहीं आ रहा मुझे, यामिनी लिख दिया। ओके, यामिनी के बाद मैंने यहाँ पर धीरेन्द्र लिख दिया। तो अब आप देख पा रहे हो इसके कितने तरह से सेट कर सकते हैं इसको। दो तरीके से सेट कर सकते हैं। अच्छे से पता है बेटा आप लोगों को राम कौन से नंबर पे आता है? 18 नंबर पर जी, 7 नंबर पर जाहिदा, 26 नंबर पर यामिनी, 25 नंबर पर धीरेन्द्र, 4 नंबर। तो सबसे पहले डी आएगा। मैं बात किसकी कर रहा हूँ मेरे बच्चों? आरोही क्रम की। तो आरोही क्रम में सबसे पहले धीरेन्द्र आएगा, बोलो बेटा यस। इसके बाद गोपाल आएगा, गोपाल के बाद राम आएगा, राम के बाद यामिनी आएगी, और फिर जाहिदा आएगी। बोलो सर यस। एक ऑर्डर तो ये सेट हो जाएगा। दूसरे ऑर्डर की बात करें तो वो क्या हो जाएगा बच्चा? अवरोही क्रम। अवरोही क्रम की बात करें तो बिल्कुल अच्छे से पता है कि जाहिदा सबसे पहले आ जाएगी, फिर यामिनी, फिर राम, फिर गोपाल, और फिर धीरेन्द्र। क्या आप मेरी बात समझ पाए? तो ऐसा ऑर्डर भी लग सकता है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? वेरी गुड। दूसरी बात करूं मैं आप लोगों से, तो सर शब्दों के अंदर और कैसे, लेटर्स के अंदर और कैसे काम कर सकता है? अब लेटर्स के अंदर काम की बात करूं तो यहां मैं बात करूं वर्ण संख्या। किसकी बात करूं बच्चा? वर्ण संख्या की बात करूं। वर्ण संख्या पर भी ये काम कर सकता है। वर्ण संख्या का मतलब क्या हुआ बेटा? वर्ण संख्या का मतलब हुआ आपका नंबर ऑफ लेटर्स, नंबर ऑफ लेटर्स। अब व्हाट इज द मीन ऑफ नंबर ऑफ लेटर्स? अब यदि मैं इसको आपको समझाने की कोशिश करूं बेटा, तो वो भी देखिए कैसे काम करेगा। अब जैसे कि मैं देखूं यहाँ पर, मैं यहाँ लेता हूँ आपके पास, एक लेता हूँ मैं आपसे 5, एक ले लिया मैंने 5,
एक ले दिया मैंने यहाँ पर 1, एक ले दिया मैंने I, एक ले दिया मैंने यहाँ पर if, ऐसा ले दिया मैंने। यहां पर भी दो तरह से काम करेगा। नंबर ऑफ लेटर्स की बात करें बच्चा, तो इसमें कितने लेटर हैं? आवाज नहीं आई। इसमें 2, इसमें समझ में आ गई? नंबर ऑफ लेटर्स की बात कर रहे हैं। अब हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर की बात नहीं कर रहे, हम नंबर ऑफ लेटर्स की बात कर रहे हैं। अब नंबर ऑफ लेटर्स की बात की बच्चा हम लोगों ने, तो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से पता है कि ये भी दो प्रकार से चलेगा। कौन कौन सा? असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर क्या बन जाएगा बेटा? तो आप बोलोगे आई के बाद if के बाद 1, इसके बाद 5 और इसके बाद 7। क्या मेरी बात समझ पा रहे? कोई डाउट है बच्चा? ठीक, इसी प्रकार से इसको हम यहाँ लिख सकते हैं कि ये क्या बन सकता है? 7, फिर इसके बाद 5, फिर 1, फिर 8 और फिर I। क्या आप समझ पा रहे हैं? यानी कि यहाँ पर भी ये कितने प्रकार से काम करेगा बच्चा? 2 प्रकार से काम करेगा। एक करेगा आरोही क्रम में और एक करेगा अवरोही क्रम में। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही बेटा? हाँ बोलो। अब हम बात करें तीसरे प्रकार। नंबर में तीसरा भी प्रकार दे सकता है। अब नंबर में तीसरा प्रकार क्या होगा? तो बच्चा नंबर में तीसरा प्रकार होगा वोवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स, स्वर और व्यंजन। क्या होगा? वोवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स। तो यहां पर फिर बात करेगा स्वर व्यंजन की। इसकी बात करें बेटा स्वर व्यंजन की। वोवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स, वोवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स की बात करेगा। सारे स्वरों को आगे रख लेगा, सारे व्यंजनों को पीछे रख लेगा। उल्टा बोलो, सारे व्यंजनों को आगे रख लेगा, सारे स्वरों को पीछे रख लेगा। इसमें भी चक्कर। स्वरों को असेंडिंग ऑर्डर में आरोही क्रम में जमाएगा, व्यंजनों को आरोही क्रम में जमाएगा, स्वरों को अवरोही क्रम में जमाएगा, व्यंजनों को अवरोही क्रम में। यानी कि ये मान के चलो, ये तो आपको समझ रही है। प्रकार फाइनली कितने प्रकार के हुए? 3 प्रकार। असेंडिंग डिसेंडिंग तो लगना ही लगना है। बोलो जोर से यस। समझ रहे आप? तो असेंडिंग डिसेंडिंग तो सब जगह लगना ही लगना है। हमें करना क्या है? वर्ण क्रम पर, वर्ण की संख्या पर और स्वर और व्यंजन पर। तो ये 2 प्रकार से लगेगा। आशा करता हूँ समझ में आ रही है। कोई डाउट है बच्चा किसी को? नहीं। और फिर हम बात करें इसके बाद तीसरे प्रकार, सॉरी बस इसमें हम वर्णों पर यही लगा सकते हैं लगभग जो जनरली आता है वो यही आता है। फिर देने को तो कुछ भी दे सकता है सर, एग्जाम्पल भी हमारे सामने मौजूद होगा, हम उसकी बात करेंगे। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? समझ में? ठीक है। डीजे वाले बाबू इधर लिखाई में आ जाएगा क्या? आ जाएगा। अब मैं बात करूं बेटा नंबर की। अब मैं बात करूं नंबर की, संख्या की, अंकों की बात करूं मैं, तो हो क्या चलता है? संख्या की बात करें तो संख्या कैसे आ सकती है बेटा? तो संख्या भी आ सकती है आप लोगों की किस प्रकार से? असेंडिंग और डिसेंडिंग। या तो बड़ी संख्या से छोटी संख्या की ओर जाएगा, या वो छोटी संख्या से बड़ी संख्या की ओर जाएगा। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हैं? कोई डाउट है बेटा? ठीक। तो यहाँ पर भी ये 2 प्रकार से चलेगा संख्या के ऊपर, आरोही और अवरोही। ये 2 प्रकार से काम करेगा। क्या आपको मेरी इतनी बात समझ में आई? कोई डाउट है बच्चा किसी को भी? ठीक है, उतारो इसको, बंद करो।